नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आपके ही कमेंट है कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कौन कौन से टोकन ठीक रहेंगे आपके हिसाब से। तो देखिए मेरे हिसाब से है तो देखिए मैं अपने हिसाब से आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही देने की कोशिश करूंगा। बाकी देखिए मैं परफेक्ट नहीं हो सकता पूरी तरीके से, वो तो कोई परफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए आपकी भी थोड़ी सी उसमें क्या कहते हैं ना भागीदारी जरूरी है। तो आप भी थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और जो अच्छा लगता है उसको अपना लीजिए। चलिए मैं उसके बारे में कुछ टोकन्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आगे और क्या भूमिका रहने वाली है। बहुत अच्छा क्यों? क्योंकि अब आगे दो महायोद्धा आपस में लड़ने जा रहे हैं। कौन कौन होंगे? वो गूगल और ओपन एआई। क्यों? क्योंकि जो ये चैट जीपीटी ये जो चल रहा है, चैट जीपीटी, इसने जो है बहुत ज्यादा एआई में हाइप बना दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ढूंढ के ही लाना पड़ता है आपके लिए कुछ। अब क्या किया है गूगल ने, इसमें बीच में अपनी टांग अड़ा दी। गूगल ने क्या करा, वो भी अपना एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है इसी टाइप का, बार्ड यानी कि BARD, वो भी लेके आ रहा है और अनाप शनाप पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और बड़ी बड़ी संस्थाएं इसमें जो है पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं दोनों जगह। अब चैट जीपीटी जो था उसमें देखिए सबसे ज्यादा जो पीछे से सपोर्ट मिला हुआ है वो है कौन? माइक्रोसॉफ्ट, जो उसमें फंडिंग बहुत ज्यादा और पीछे से बहुत सपोर्ट मार रखा है इसने चैट जीपीटी को। लेकिन इसको भी खड़ा किसने किया? इसको खड़ा किया एलोन मस्क और सैम अल्टमैन ने। इन दोनों ने मिलकर तो चैट जीपीटी को खड़ा किया था, एक तरह से फाउंडर मान लीजिए आप इनके, जो कहीं पीछे हैं लाइमलाइट में नहीं, लेकिन बैकग्राउंड यही है कि चैट जीपीटी के पीछे भी एलोन मस्क है। लेकिन क्या है कि बस सामने कोई और है और वो पीछे है। तो ये दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने चैट जीपीटी को खड़ा किया, लेकिन चैट जीपीटी को जो है ओपन एआई ने एक तरह से अपना प्लेटफॉर्म के रूप में प्रमोट किया, यानी सामने रखा। तो ये होता है कि साहब इसको किसने, सैन फ्रांसिस्को बेस ये एक संस्था है जिसने जो है चैट जीपीटी को सामने लेके आए, ये मान लीजिए आप। लेकिन पीछे तो ये बड़े बड़े लोग हैं जो मैंने आपको बताए। अब साहब चैट जीपीटी तो एक ऐसी चीज आ गई है कि आप उसको कुछ भी दे दो, तुरंत उसका जवाब आपके सामने है। आपको अगर ये पूछना है, आपको एक एप्लीकेशन लिख के नहीं आती तो आप छुट्टी की अगर एप्लीकेशन आपको लिखनी है तो आप बोल दीजिए हमें साहब छुट्टी की एप्लीकेशन चाहिए, वो सब पूरा फॉर्मेट आपको निकल के बाहर आ जाएगा, आप अपने आप उसको कॉपी कर लीजिए। यानी कि इंसान की जरूरत ही खत्म हो रही है धीरे धीरे, सब कुछ तो मशीन कर देंगी। तो वही हुआ साहब चैट जीपीटी ने, यानी इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी कि यहाँ एक तरह से देखा जाए तो इंसान बेकार ही हो जाएगा, क्योंकि इंसान की पहले से मेमोरी बहुत कम हो गई। आप अपने अंदाजा लगाइए कि आप जब से ये एंड्रॉयड फोन वगैरह आए हैं तब से आपको कितने नंबर याद हैं, मेमोरी इतनी कम हो गई। आप अंदाजा लगाइए, पहले आपको 100-150 नंबर याद हो जाते थे चुटकियों में, आज की डेट में आपको अपना भी नंबर याद नहीं होगा। आप अंदाजा लगाइए कि इंसान की मेमोरी कितनी खत्म हो चुकी है, जिसका यूज ही नहीं हो रहा। तो अब जब चैट जीपीटी जैसी चीजें और आ जाएंगी तो कहां यूज होगा, जो हो रहा था वो उतना भी नहीं होगा, सारी चीजें वो कहते हैं पकी पकाई मिल जाएंगी। तो ये चैट जीपीटी के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब गूगल कहां पीछे रहने वाला था, क्योंकि उसने देखा कि ये तो मेरा मार्केट जा रहा है, क्योंकि गूगल की बात साथ है भाई। अब उसमें गूगल भी कूद पड़ा अपना एक नया प्लेटफॉर्म लेके, बार्ड, जो सेम हो बहु चैट जीपीटी की तरह ही है। लेकिन यहां फायदा किसका हो रहा है? फायदा हो रहा है, हम अपने अगर क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि ये जो वर्क कर रहे हैं ना दोनों के दोनों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही वर्क कर रहा है। ये है सारी वजह जो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और आगे लेके जाएंगी, और बहुत सारी ब्लॉकचेन्स भी जो है कहीं ना कहीं इसको और प्रमोट करेंगी और अपने यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगी जिससे कि और ज्यादा इसकी हाइप बने, और हाइप बन भी रही है। इसीलिए आप देखिए पर डे चैट जीपीटी बार्ड, चैट जीपीटी बार्ड, और इनकी सब चर्चा हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कुछ मैंने बताया कि आखिर ये क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म है। तो मैंने कहा, और ऐसी जानकारी बहुत ही बारीकी से जो आपने न कभी सुनी होगी न पढ़ी होगी, बहुत ही बारीकी से जानकारी निकाल के आपको पूरी देते हैं। तो ये है साहब कुछ चैट जीपीटी और ये बार्ड का हाल, जो आगे और ज्यादा आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऊपर ले जाएंगे। अब आते हैं हम अपनी क्रिप्टो करेंसी में लौट के कि आखिर क्रिप्टो करेंसी में जो आपने पूछा कि टोकन्स कौन से ठीक रहेंगे, तो देखिए ऑलरेडी मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, आज आपको फिर उसी में से कुछ छांट के जो आपके लिए ठीक रहेंगे। अब बात आती है लॉन्ग टर्म या होल्ड,
या शॉर्ट टर्म के लिए। तो देखिए मैंने आपको एक बार बीच में बात कही थी कि लॉन्ग टर्म और होल्ड टर्म और शॉर्ट के लिए दोनों आप अलग रखिए। अगर मान लीजिए मैंने कहा ना आपको 1000 रुपये लगाने हैं तो 500 रुपये आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा के छोड़ दीजिए, फिर उसमें प्राइस नीचे जाए या ऊपर जाए उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन 500 रुपये आप ऐसे रखिए जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग हो, जहां आप देखें कि ऊपर गया प्रॉफिट ले लिया, फिर नीचे आया फिर ले लिया, फिर ऊपर गया फिर प्रॉफिट बुक कर लिया, इस तरीके से। तो उसमें क्या है कि आपका डेली कुछ पैसा जेब में भी आएगा। अब लॉन्ग टर्म तो आपने ये मान लीजिए जो छोड़ दिया वो तो भाई 2 साल 4 साल 10 साल जब होगा तब होगा। तो इसलिए देखिए शॉर्ट टर्म भी पैसा चाहिए और लॉन्ग टर्म भी चाहिए। तो आप 2 पोर्टफोलियो बनाएं जिससे लॉन्ग टर्म को हमें छेड़ना ही ना पड़े। लॉन्ग टर्म हमारा पैसा नीचे जाता है या ऊपर जाता है वो तो हमने अगर पोर्टफोलियो बना लिया कि साहब 5 साल बाद ही देखना है तो 5 साल बाद देखना है। तो इसलिए वो मर्जी आपके कि आपको इनको कैसे हैंडल करना है। मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है और बहुत जल्दी मैं आपको एक ऐसी न्यूज देने वाला हूं जो कहता है प्रॉफिट बुकिंग के फायदे बाकायदा सबूत के साथ दूंगा बहुत जल्दी। हम अपने टोकन्स पर पहला है हमारा डीप ब्रेन चेन। सप्लाई इसकी बहुत कम है, 10 बिलियन की है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जो आज के हालात हैं उस हिसाब से अगर ट्रिलियन क्वाड्रिलियंस में आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम है। प्राइस इसका आज की डेट में 0.2 × 0.56 की सीरीज में चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ें, पहले आप टोकन्स देख लीजिए। सिंगुलैरिटी नेट NET, ठीक है, 2 बिलियन केवल इसकी सप्लाई है और $0.41 का प्राइस अभी करंट, ये सारे करंट के प्राइस बता रहा हूँ। आर्टिफिशियल लिक्विड इंटेलिजेंस, ठीक है, 10 बिलियन की सप्लाई है और 0.049 सीरीज की डॉलर चल रहा है। Fetchjot.ai 3.4 बिलियन और $0.41 में प्राइस है। सिंगुलैरिटी डाओ 10 मिलियन की सप्लाई है केवल और $0.83 में है। ओशियन प्रोटोकॉल 613 मिलियन सप्लाई है, $0.43, ठीक है प्राइस। द ग्राफ 10.5 बिलियन इसकी सप्लाई और 0.16 प्राइस चल रहा है। न्यूमेररी यानी कि NMR 11 मिलियन की इसकी जो है सप्लाई है और 19.5 इसका प्राइस चल रहा है अभी डॉलर में। बोटो BOTTO 100 मिलियन इसकी सप्लाई है और $0.31 में इसका प्राइस चल रहा है। अब हाँ आप ये देख रहे हो जहां ये एरो लगा हुआ है, आप इनको चाहो तो अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हो प्राइस के मामले में, क्योंकि इनका प्राइस ऑलरेडी अभी थोड़ा सा ऊपर है। ये थोड़ा सा प्राइस देखिए ऊपर जा चुका है, यानी $19-20 के आसपास अभी चल रहा है करंट में। तो यहां पर आप थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपकी पहुंच से थोड़ा सा ऊपर निकल गया है, क्योंकि $20 के आसपास इसका प्राइस ऑलरेडी हो चुका है। तो इसमें अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, बाकी प्रोजेक्ट ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो और बाकी आपकी सारी की सारी अभी जिस प्राइस पर हैं वहां से आप SIP शुरू कर सकते हैं। केवल ये टोकन्स आप थोड़ा सा अभी होल्ड करें, इनमें अभी बाइंग ना करें। इनका प्राइस थोड़ा सा और अगर नीचे आता है उसके बाद ही आप थोड़ा इनमें हाथ डालें। जैसे ये वाला था आपका सिंगुलैरिटी डाओ और ये था आपको द ग्राफ और ये था आपका NMR। तो ये 3 को अभी आप थोड़ा सा रुकिए, इनमें बाइंग ना बनाएं, इनमें थोड़ा सा प्राइस को और नीचे आने दें। और बाकी जो और बताए मैंने, इनमें चाहो तो आप आज से ही SIP कर सकते हो, क्योंकि इनमें प्राइस ऑलरेडी थोड़ा नीचे आ गया और जरा सा भी अगर मार्केट यहां से ऊपर को चला तो आपको ये कहते हैं ना 50-60-100% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इजीली इतना दे जाएंगे। अभी आपने देखा 200 300 400% तक दे गए। तो अब फिलहाल जो मार्केट नीचे आया उसकी वजह से ये भी नीचे आए हैं, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा यू टर्न लेगा ऊपर को तो ये आपको मैंने कहा ना 50-60-100% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली इतना तो ये दे जाएंगे। तो ये था कुछ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टोकन्स जो आपने दोबारा पूछे। तो और लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम तो देखिए आपको डिसाइड करना है। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी आपको बता दी कि क्या ठीक रहेगा। एक यहां पर और भी चीजें, बेबी डॉज आज अचानक से 20% चला गया, जबकि कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं थी इसके बारे में, जो कि ये कहोगे बहुत बड़ी न्यूज हो, मार्केट सारा रेड है, लेकिन फिर भी बेबी डॉज आप वो कहता 15 से 20% ऊपर चला गया। अगर किसी को कुछ इसकी ठोस न्यूज अगर कुछ कहीं से मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर इसमें ऐसा एक साथ ऐसा क्या हुआ, क्योंकि कल से तो सब डाउनफॉल में ही आ रहे थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन रात को हल्का सा ये अप ट्रेंड में हो गया था, लेकिन सुबह जब देखा तो ये 20% के आसपास ऊपर चला गया। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर बेबी डॉज में ऐसा कौन सा अपडेट हो गया जिसकी वजह से इसका प्राइस ऊपर गया। तो ये था कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और बाकी ये टोकन्स के नाम मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगा, ट्विटर पर भी दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। आप चाहो जहां मर्जी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक सबके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, आगे फिर मिलते हैं, नमस्कार।